नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सभी देखने वाले हैं एमए सेकेंड ईयर होम साइंस और पेपर 4 है। तो पेपर 4 में आज आप सब शॉर्ट प्रश्नों को देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। आप सब ने अपना मॉडल पेपर देखा है, वहाँ से आपने देखा कि 20 नंबर तो आपके शॉर्ट प्रश्नों से मिलते ही हैं। ठीक, तो 20 नहीं तो कम से कम 18 नंबर तो आपको हासिल करना ही है आपके शॉर्ट प्रश्नों से। ठीक, तो इसलिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। इन सभी शॉर्ट प्रश्नों को आप ज़रूर हल करना, पूरा रिवीजन करना, पेपर से पहले अवश्य रिवीजन कर लेना। ठीक, क्योंकि ये काफ़ी प्रश्न ऐसे हैं जो आपके पेपर में आने की संभावना है। ठीक, आने की संभावना नहीं, हूबहू यही प्रश्न आपको देखने को भी मिलेंगे। ठीक, तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, रोज़ाना की तरह जो पहली बार जुड़े हैं वो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर लाइक भी अवश्य करें। ठीक, लाइक करते हुए आगे बढ़ें और देखते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है, आपने अपना मॉडल पेपर देखा था, उसमें भी माप क्या है प्रश्न आया हुआ था 2022 में। तो कह सकते हैं ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक, IMP करके लिख लेना। ठीक, समय तो नहीं है नोट करने का, फिलहाल आप सब रिवीजन ही करो। ठीक, माप क्या है? व्यापक रूप से माप का अर्थ होता है कि वस्तुओं एवं घटनाओं के लिए नियमानुसार संख्या प्रदान करना। माप का क्या अर्थ होता है बच्चों? माप का तो सामान्य रूप से देखा जाए तो यही अर्थ होता है कि जो वस्तुएं हैं और जो घटनाएं हैं उनका नियमानुसार संख्या प्रदान करना ही क्या कहलाता है? माप कहलाता है। ठीक, जैसे घटनाओं से संबंधित, जैसे कि किसी का रिजल्ट आया है, मूल्यांकन हुआ है, रिजल्ट आया है, वो फर्स्ट श्रेणी पे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है ना, ये माप होता है। और ऐसे भी जैसे कि आप किसी वस्तु को खरीद रहे हैं, वस्तुओं को, तो वो भी माप से होता है ना, 1 kg 2 kg ये सब। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, प्रतिदर्श से क्या आशय है? प्रतिदर्श बहुत बार पूछा गया था, आपने प्रतिदर्श के बारे में जान लेना कि ये मेथड क्या होता है, प्रतिदर्श दर्श क्या होता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में जो अनुसंधान व अध्ययन कार्य किए जाते हैं उनसे आंकड़ों को मुख्यतः 2 स्रोतों में संकलित किया जाता है। अध्ययन और अनुसंधान संबंधी आंकड़े जो संपूर्ण जनसंख्या होती है या समिष्टि से संकलित किए जाते हैं, अथवा संपूर्ण जनसंख्या से प्रतिदर्श चुनकर प्रतिदर्श पर अध्ययन कर आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। वही प्रतिचयन अर्थात अनुसंधान संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करण के 2 स्रोतों से संबंधित 2 अध्ययन पद्धतियां हैं। और संगणना पद्धति या प्रचालित पद्धति, फर्स्ट है संगणना, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेंसुसन मेथड, और प्रचयन विधि जिसे हम सैम्पलिंग मेथड बोलते हैं। ठीक, ये बार बार प्रश्न आया था, प्रचयन विधि। प्रचयन विधि आप सब याद कर लेना। प्रतिदर्श का क्या अर्थ होता है आप सब समझ चुके होंगे, जिनको नहीं समझ में आया है कमेंट में ज़रूर बताएं। और फिलहाल अभी आगे फिर रिवीजन करेंगे प्रतिदर्श के बारे में। शोध समस्या के स्रोत बताइए। तो शोध समस्या जो होता है, इसके स्रोत क्या हैं बच्चों? इसके प्रलेखीय स्रोत हैं। ठीक, शोध समस्या का फर्स्ट है प्रलेखीय स्रोत, जो सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिवेदन, स्थानीय अखबारों के वितरण आदि से संबंधित होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका व्यक्तिगत स्रोत। सभी स्रोत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक, व्यक्तिगत स्रोत आता है, उसके बाद जो व्यक्तिगत स्रोत होता है, जो लोग अनुसंधान में लगे हैं, जी हाँ, जो अनुसंधान है, जो रिसर्च हो रही है, जिस पर मेथोडोलॉजी उनसे जुड़े हुए हैं व्यक्तिगत रूप से, जो व्यक्तिगत स्रोत जो लोग अनुसंधान में लगे हैं उसने पूछा जा सकता है, वही व्यक्तिगत स्रोत होता है। ठीक, जैसे कि किसी टॉपिक पर आप जो अनुसंधान में लगे हैं उनसे अगर उस टॉपिक के बारे में पूछेंगे तो वो बहुत विस्तार से आपको समझा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है पुस्तकीय स्रोत। अनेक प्रकार की पुस्तकें जो जर्नल्स, विश्व ज्ञान कोश आदि आती हैं, इनके माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं? स्रोत एकत्र कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अनुसंधानकर्ता की जिज्ञासा। दूसरा है अधूरा ज्ञान। छठा है अनुसंधानकर्ता का स्वयं का अनुभव। और उसके बाद आता है परस्पर विरोधी अनुसंधान परिणाम। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है ज्ञात तथ्य की व्याख्या करना। ठीक, ये सभी प्रश्न
के आंसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब 1 मिनट बच्चों। प्रश्नावली क्या है? तो सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो प्रश्नावली का अर्थ होता है बच्चों कि प्रश्नों के उत्तर करने की उस प्रणाली से है जिसमें एक पत्रक, प्रारूप या प्रपत्र का उपयोग किया जाता है, जिसे उत्तरदाता स्वयं भरता है। जैसे कि प्रश्नावली आप सब करते हो ना, पेपर देने जाते हो तो एक पत्रक के रूप में प्रारूप दिया जाता है और उनका उपयोग करके आप उसे स्वयं भरते हो। ठीक। नेक्स्ट आता है सामान्यीकरण का क्या आशय है? सामान्यीकरण में सामाजिक शोधकर्ता जो होता है बच्चों, सामान्यीकरण में क्या होता है कि जो सामाजिक शोधकर्ता होता है यह ज्ञात करने का प्रयास करता है कि वह प्रतिदर्श पर प्राप्त परिणाम किस सीमा तक उस संपूर्ण जनसंख्या पर लागू होता है। जो प्रतिदर्श पर हर वर्ष जो परिणाम है वो प्राप्त हुआ है वो संपूर्ण जनसंख्या पर लागू होता है। जिस संपूर्ण जनसंख्या के प्रतिदर्श का चयन किया गया है, अर्थात वह यह जानने का प्रयास करता है कि उसके अध्ययन से प्राप्त परिणाम क्या उस समूह विशेष तक ही सही है या अध्ययन परिणाम संपूर्ण समाज या जनसंख्या के लिए भी सही है। जो भी नियम लागू होते हैं सामान्यीकरण, वो देखता है जो प्रतिदर्श के हिसाब से कि सामाजिक शोधकर्ता ज्ञात करता है कि क्या वो सभी के लिए नियम लागू हैं या कुछ ही जनसंख्या के लिए। यही आपका सामान्यीकरण आता है। ठीक। इसलिए सामान्यीकरण का मतलब है कि सभी के ऊपर एक समान ही लागू हो। ठीक। नेक्स्ट आता है आंकड़े को परिभाषित कीजिए। ये भी आपने देखा था मॉडल पेपर में, कई प्रश्न आए थे आंकड़े से संबंधित। ठीक। आंकड़े क्या हैं? किसी वस्तु अथवा प्राणी के विषय में गुणात्मक अथवा मात्रात्मक तथ्यों को सांख्यिकी भाषा में आंकड़े कहते हैं। ठीक। सांख्यिकी भाषा में अगर देखा जाए तो आंकड़े क्या है? गुणात्मक विषय का कोई विषय हो या प्राणी के या कोई वस्तु हो, उसका गुणात्मक तथा मात्रात्मक तथ्यों की सांख्यिकी भाषा में आंकड़े कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट आता है सांख्यिकी में आंकड़ों से तात्पर्य किसी वस्तु अथवा प्राणी की किसी विशेषता के गणितीय मान से होता है और सामान्य रूप से किसी वस्तु या प्राणी के विषय में प्राप्त सूचनाओं अथवा तथ्यों को आंकड़े भी कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट आता है वैधता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? वैधता को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। ठीक। वैधता आ सकता है प्रश्न में, IMP करके लिख लेना। फर्स्ट कारक है मापन के उद्देश्य। ठीक। सेकंड है प्रश्नों के प्रकार और उसके बाद थर्ड है प्रश्नों का कठिनाई स्तर। उसके बाद परीक्षण में समाहित विषय वस्तु को दिया गया महत्व। उसके बाद परीक्षण प्रश्नों की भाषा, परीक्षण की लंबाई क्या है, परीक्षण निर्देश क्या है, व्यक्ति या समूह का जो व्यक्ति या समूह है उसकी संस्कृति क्या है, व्यक्ति या समूह की प्रतिक्रिया प्रवृत्ति क्या है। तो आई होप आपने जाना कि वैधता को प्रभावित करने वाले यही 9 कारक हैं। ठीक। नेक्स्ट आता है हिमकंदुक प्रतिदर्श क्या है? ठीक। हिमकंदुक प्रतिदर्शी, जो बच्चों हिमकंदुक प्रतिदर्श होता है वो एक ऐसा प्रतिदर्श है जिसका प्रयोग शोधकर्ता उस स्थिति में करता है जब वह व्यक्तियों के बीच अनौपचारिक सामाजिक संबंध का अध्ययन कर रहा होता है। जब वो जाता है समूह में, शोधकर्ता एक संगठन में जहाँ पर व्यक्ति होते हैं वहाँ पर अनौपचारिक सामाजिक संबंधों का अध्ययन कर रहा होता है, वही क्या कहलाता है? हिमकंदुक प्रतिदर्श कहलाता है। नेक्स्ट आता है सारणीकरण क्या है? सारणीयन तथ्यों को प्रदर्शित करने की एक ऐसी व्यवस्थित विधि है जो ब्लेयर के शब्दों में विस्तृत अर्थ में सारणीयन तथ्यों को खानों और पंक्तियों के रूप में एक क्रमबद्ध व्यवस्था है। ठीक। वहीं पर सारणीकरण का इन्होंने परिभाषा भी दिया था। किसने? प्रोफेसर कोनोर के अनुसार इन्होंने कहा कि सारणीयन किसी विचाराधीन समस्या को स्पष्ट करने के लिए उद्देश्य से किया जाने वाला सांख्यिकीय तथ्यों का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित प्रस्तुतिकरण है। ठीक। संकेतन क्या है? संकेतन मैंने पढ़ाया हुआ है आप, और साक्षात्कार भी पढ़ाया हुआ है। जिसने नहीं देखा है विगत वर्ष का वीडियो देख लें, वहाँ पर ये सभी प्रश्न जो साक्षात्कार का सविस्तार से क्या है, इसका महत्व क्या है, इसके कारक क्या है, सब ये सविस्तार से पढ़ाया हुआ है। ठीक। संकेतन की प्रक्रिया क्या है? संकेतन क्या है? संकेतन बच्चों
एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुसंधान के अंतर्गत प्राप्त गुणात्मक सामग्री को ऐसा वस्तुपरक रूप प्रदान किया जाता है जिसमें क्या होता है, उसको संख्यात्मक तथा मात्रात्मक रूप में परिवर्तित किया जा सके, ठीक, उसे सारणीबद्ध किया जा सके और जिससे उसके विश्लेषण व विवेचन में विशिष्ट सुविधा उपलब्ध हो सके, ठीक। साक्षात्कार क्या है? साक्षात्कार का आशय होता है कि अनुसंधानकर्ता द्वारा उन व्यक्तियों से मिलता है जो अनुसंधान की समस्या से संबंधित हैं। जैसे मानवेंद्र नाथ वासु ने कहा कि एक साक्षात्कार को कुछ विषयों को लेकर व्यक्तियों के आमने सामने का मिलन कहा जाता है। साक्षात्कार वही कहलाता है, एक दूसरे के साथ आमने सामने मीटिंग, किसी टॉपिक के साथ मीटिंग करना, ठीक। पीवी यंग के अनुसार इन्होंने कहा साक्षात्कार को ऐसी क्रमबद्ध पद्धति के रूप में देखा जाता है, माना जाता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में थोड़ा बहुत कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है, जो कि उसके लिए सामान्यतः तुलनात्मक रूप से अपरिचित होता है। उसके बाद ये भी परिभाषा देख लेते हैं गुड एवं हॉट के अनुसार। ये बहुत ही फेमस परिभाषा है, आप याद कर लेना। मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है, बहुत ही शॉर्ट है। और आप अब अगर साक्षात्कार से कोई भी प्रश्न बनता है तो वहाँ पर एक गुड एवं हॉट के अनुसार लिख के ये परिभाषा दे देना, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक। मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर्वेक्षण शोध क्या है? सर्वेक्षण शोध बच्चों, सर्वेक्षण शोध के अंतर्गत यह निश्चित किया जाता है कि कौन सा चर किस अन्य चर से किस रूप में किस सीमा तक संबंध है, ठीक। चर के बारे में आप सबको पता ही होगा। इस प्रकार चरों की स्थिति तथा उनका संबंधों की स्थिति का सर्वेक्षण करना ही सर्वेक्षण शोध का मुख्य उद्देश्य होता है। साक्षात्कार के प्रकार क्या हैं? साक्षात्कार के दो मुख्य भाग हैं और उनके अनेक उपभागों में विभाजित किया जाता है। पहला आता है संरचित साक्षात्कार और दूसरा असंरचित साक्षात्कार। असंरचित साक्षात्कार में क्या होता है? केंद्रीय साक्षात्कार होता है, दूसरा है उपचार संबंधी साक्षात्कार होता है, तीसरा है अनुनिर्देशित साक्षात्कार होता है, चौथा है पुनरावृत्ति साक्षात्कार होता है। केंद्रित क्या होता है? एक मुख्य बिंदु होता है, उस पर मीटिंग बुलाई जाती है, उस पर बात चर्चा होती है। और उपचार संबंधी जैसे मान लो WHO ने एक मीटिंग बैठाई किसी बीमारी के ऊपर, जैसे कोरोना है, इसके दवा के लिए उपचार के संबंधी एक मीटिंग बैठाई गई, ठीक है, इस साक्षात्कार संबंधी है। अन्य निर्देश संबंधित पुनरावृत्त, आई होप आप सब समझ चुके हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। सभी प्रश्नों को आप रिवीजन अवश्य करें, ना समझ में आए दोबारा से करें क्योंकि पेपर नज़दीक है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।